जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब एनएमडीसी की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रमुख हैंड टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल आपके 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। जो लोग नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। और जो लोग पीडीएफ आदि प्राप्त करना चाहते हैं या कोई भी जिसकी क्यूरीज या डिस्कशन करना चाहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका ट्रेड फीटर टर्नर मशीनिस्ट है तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें जो भी आपके हैंड टूल से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको क्या पूछा गया है, इसमें आपको बताना है कि किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेंटिंग करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह। तो जो आपका बॉल पेन हैमर होता है, बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए। पेन के आधार पर तीन प्रकार के आपके हैमर होते हैं। एक होता है आपका बॉल पेन हैमर, एक होता है आपका क्रॉस पेन हैमर और एक होता है आपका स्ट्रेट पेन हैमर। तीन प्रकार के हैमर होते हैं, तीनों का अलग अलग यूज होता है। उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन नीचे देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका बीएसआई के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं। देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो बॉल पेन हैमर है वो कितने वजन तक पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 0.1 केजी से 0.9 केजी, मतलब कि आपका 100 ग्राम से 900 ग्राम तक आपका बॉल पेन हैमर पाया जाता है। उसके बाद में जो उससे बड़े हैमर रहते हैं उनको हम स्लेज हैमर के नाम से जानते हैं, जो कि भारी कार्य के लिए यूज होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस हैमर का प्रयोग सीट में जॉब की नालियां बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आ जाएगा आपका स्ट्रेट पेन हैमर जो होता है, इसका प्रयोग किया जाता है जॉब में नालियां बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ। ऑप्शन दी इसमें प्लास्टिक हैमर, बी ऑप्शन है आपका सॉफ्ट हैमर, सी ऑप्शन है आपका स्लेज हैमर और डी ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका जो प्लास्टिक हैमर होता है इसकी बॉडी बनी होती है आपकी स्टील की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा गया है हल्के कार्यों के लिए किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो हल्के कार्य के लिए किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका सॉफ्ट हैमर, सेकंड ऑप्शन है आपका स्ट्रेट पेन हैमर, थर्ड ऑप्शन है आपका प्लास्टिक हैमर और डी ऑप्शन है आपका फोर्थ स्लेज हैमर। तो जो सॉफ्ट वर्किंग के लिए जो हैमर यूज किया जाता है वो कौन सा हो जाएगा आपका जो प्लास्टिक हैमर रहेगा, यह हल्के कार्यों के लिए यूज किया जाता है। बात करें हम अगर सॉफ्ट हैमर की, तो सॉफ्ट हैमर का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर पार्ट पे डेंट या चोट आदि के निशान ना उभरे, वहां पर हम यूज करते हैं सॉफ्ट हैमर का। और स्लेज हैमर की बात करें तो स्लेज हैमर भारी कार्यों में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें बोला गया है स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। जो स्लेज हैमर होता है उसमें हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर आप ध्यान में रखिएगा 16 सेंटीमीटर से 19 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच में रहना चाहिए आपका जो स्लेज हैमर होता है, जिसका कि वजन आप लगभग 1 केजी से ऊपर का मान सकते हो, 1 केजी से 10 केजी तक उसकी लंबाई कितनी होना चाहिए, 60 केजी से 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है चोकिंग क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, चोकिंग ये हैमर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चोकिंग क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हैमर के हैंडल को हैंड के नज़दीक से पकड़ना। जैसे कि मान लो हैमर का हैंडल है तो यहाँ पे नज़दीक से पकड़ना, उसको चोकिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका हैमर के स्ट्राइक फेस की हार्डनेस कितनी होती है। जो आपका हैमर होता है इस टाइप का आपका हैमर होता है, जो इसमें एक तरफ बॉल बनी होती है और इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे फेस बना होता है। तो इसकी पूछा गया है कि इसकी जो स्ट्राइक पेन होती है दोनों तरह के, इसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका 49 से 56 HRC होनी चाहिए इसकी हार्डनेस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यह भी। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है बेंच वाइज की जा प्लेटें किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन है इसमें टूल स्टील की, सेकंड ऑप्शन है माइल्ड स्टील की, सी ऑप्शन है आपका ग्रे कास्ट आयरन और डी ऑप्शन है आपका कास्ट आयरन। तो देखिए जो बेंच वाइज होता है इसकी जो जॉ प्लेटों की बात की जाए तो जॉ प्लेटें किसकी बनी होती है, यह टूल स्टील की बनी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका बेंच वाइज के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। जो आपका बेंच वाइज होता है उसका जो हैंडल बना होता है वो किस धातु का बना होता है, ध्यान में रखिएगा, वह माइल्ड स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सेट स्पिनर के सिरे अक्ष के साथ कितना कोण बनाते हैं। देखिए जो आपका सेट स्पिनर होते हैं इसके सिरे अक्ष के साथ कितना कोण बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लगाइएगा
15 डिग्री का कोण बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके लिए, पहले भी कई एग्जामों में यह पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा स्पिनर का दोष है। देखिए स्पिनर जो होता है उसमें कौन कौन से दोष आ सकते हैं, तो उसमें क्रैंक का दोष भी आ सकता है, जाब का खुल जाना यह भी दोष आ सकता है, उसके साथ किनारे फट जाते हैं यह भी दोष स्पिनर में आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यह सभी, मतलब स्पिनर में तीनों प्रकार के दोष आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट है। जो पेचकस होता है आपका, जिसको आप क्या कहते हो, पेचकस को आप स्क्रू ड्राइवर के नाम से भी जानते हो। तो इसमें क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट है पेचकस का। तो देखिए हैंडल भी पेचकस में होता है, उसके साथ साथ पेचकस में सेंक बनी होती है और जो आगे का भाग होता है जिसको कि हम ब्लेड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, यह सभी जो होते हैं पेचकस के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हम रैपिडली क्वेश्चनों को इसीलिए कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन इस वीडियो में हम इंक्लूड कर सके। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, ताकि हम और भी ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर रहे, ताकि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन अधिक से अधिक आपको प्रोवाइड करा सके। अगला क्वेश्चन है आपका, पेचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है। जो आपका पेचकस होता है स्क्रू ड्राइवर, उसका साइज किस चीज़ से लिया जाता है यह पूछा है इसमें। तो इसका राइट आंसर आप ध्यान में रखिएगा, उसकी जो टिप की चौड़ाई होती है, सॉरी पेचकस का साइज जो होता है काय से लिया जाता है, एक तो लिया जाता है उसकी टिप की चौड़ाई से और उसके साथ साथ लिया जाता है उसकी सेंक की लंबाई से। तो इसका राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या बोला इसमें, निम्न में से प्लायर के भाग है। तो देखिए जो आपका प्लायर होता है उसके भाग कौन कौन से हैं, तो उसका हैंडल भी एक भाग होता है, रिवेट भी होता है, जास भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसमें पूछा गया है, हेमर प्राय बनाए जाते हैं। जो आपका हेमर होता है उसके मटेरियल के बारे में पूछा है कि वो किस मेटल के बनाए जाते हैं। ऑप्शन है इसमें हाई कार्बन स्टील, बी ऑप्शन है आपका लो कार्बन स्टील, सी ऑप्शन है आपका मीडियम कार्बन स्टील और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका आ जाएगा, हेमर जो होते हैं वह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेंच वाइज के बॉक्स नट की धातु होती है। जो आपका बेंच वाइज होता है उसके बॉक्स नट की धातु के बारे में बताना है। ऑप्शन है इसमें कास्ट स्टील, बी ऑप्शन इसमें माइल्ड स्टील, सी ऑप्शन इसमें कास्ट आयरन और डी ऑप्शन इसमें एलाई स्टील। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कास्ट आयरन होता है इसमें बॉक्स नट की धातु पूछी है। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्या, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कास्ट आयरन की भी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेंच वाइज को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की चौड़ाई होनी चाहिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। क्या पूछा है इसमें, जो बेंच वाइज होता है इसको फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए, कारीगर को कोहनी के बराबर जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर रखे हुए हो, या बी ऑप्शन इसमें कारीगर के कंधे के बराबर, सी ऑप्शन इसमें फर्श से आधा मीटर और डी ऑप्शन इसमें फर्श से 2 फुट। तो देखिए जो इसका राइट आंसर रहेगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या दिया ऑप्शन नंबर ए में, कारीगर के कोहनी के बराबर जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर उंगलियों के मुट्ठी से लगाकर खड़ा हो। ठुड्डी से लगाकर मतलब कि इस टाइप का, यह जो कारीगर है इस टाइप का अपनी बाजू को लगाए खड़ा होगा, इस टाइप का होना चाहिए उसका, क्या यहाँ तक उसकी ऊंचाई होनी चाहिए बेंच वाइज की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है, हेमर का वर्गीकरण किया जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी, उसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। जो हेमर होता है उसका वर्गीकरण किया जाता है उसके पेन के आकार और तोल के अनुसार, मतलब कि उसका वजन और उसका पेन का साइज कैसा है, स्ट्रेट पेन हेमर है, बॉल पेन हेमर है या क्रॉस पेन हेमर है, इसके अनुसार हेमर को क्लासिफाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हेमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार और टेपर रहता है क्यों। देखिए हेमर जो होता है उसका जो आई होल होता है जिसमें कि आप हैंडल लगाते हो, तो जो हैंडल लगाने वाला होल होता है वह गोल न होकर अंडाकार होता है, तो वह क्यों होता है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इससे आसानी से हैंडल फिट करके इसमें जो वेज या पच्चड़ होती है वह लगाई जा सके, इसलिए उसको हाई होल को अंडाकार बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है, हेमर के स्ट्राइक फेसों की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। जो हेमर के स्ट्राइक फेस होते हैं उसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, तो इसका हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लिया था, कितनी होनी चाहिए, 49 से 56 HRC होनी चाहिए इसकी हार्डनेस। अगला क्वेश्चन है, किस वाइज को पैरेलल जा वाइज भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह, क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखिए जिस क्वेश्चन को मैं स्टार लगा देता हूँ ये क्वेश्चन प्रीवाइज ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो जो आपका पैरेलल जा वाइज होता है वह कौन सा वाइज हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बेंच वाइज, और बेंच वाइज को ही कहा जाता है आपका पैरेलल जा वाइज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है,
अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्राय नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं, जिसको कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? देखिए फास्टनर से रिलेटेड है यह क्वेश्चन। अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए पुर्जे होते हैं जिसको नट और बोल्ट के द्वारा हम कसते हैं। तो जो नट और बोल्ट है इसको टाइट करते हैं तो किस चीज़ से करते हैं, किस टूल से करते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्पिनर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। किस स्पिनर के सिरे खुले होते हैं और उसके सिरे के अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। क्या पूछा है इसमें कि ऐसा कौन सा स्पिनर होता है जिसके सिरे तो खुले होते हैं और उसके साथ ही उसके सिरे के जो अंश के साथ कोण बनता है वह 15 डिग्री का कोण बनता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आ जाएगा आपका हुक स्पिनर। हुक स्पिनर आपका इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा। इसी स्पिनर के बारे में बात की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है किस स्पिनर के मुंह के साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? उसकी बनावट में दो जा होते हैं, एक जा फिक्स्ड रहता है तथा दूसरा जा मूवेबल रहता है। मतलब कि जो एक स्पिनर है उसका एक जा रहेगा यह फिक्स रहेगा और दूसरे जा को आप आगे पीछे कर सकोगे। तो यह कौन सा स्पिनर रहेगा, इसी के बारे में इसमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आ जाएगा आपका जो आपका एडजस्टेबल स्पिनर होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसका राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें क्या पूछा है आपको? क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है जिस औजार की सहायता से पेच को कसा या ढीला किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। तो जिस औजार की सहायता से हम पेच या थ्रेड को कसते हैं या ढीला करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर आ जाएगा, उसको कहा जाता है पेचकस या स्क्रू ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है आपका वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे को मतलब जो छोटे आपके पार्ट होंगे उसको पकड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जो प्लायर होता है, प्लायर के द्वारा पकड़े जाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें प्लायर, स्पिनर, वाइज और पेचकस दिया हुआ है तो प्लायर में ही हम पकड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है प्लायर के कौन सा प्रकार है? जो आपके प्लायर होते हैं उनके प्रकार के बारे में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें साइड कटिंग प्लायर, बी ऑप्शन है इसमें लॉन्ग नोज प्लायर, सी ऑप्शन है इसमें स्लिप जॉइंट प्लायर और डी ऑप्शन है इसमें यह सभी। तो देखिए जो आपके प्लायर होते हैं तीनों प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइड कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर और स्लिप जॉइंट प्लायर। यह सभी प्रकार के प्लायर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है पेचकस का कौन सा प्रकार है? देखिए पेचकस जो होता है वह आपका स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर भी होता है, उसके साथ साथ आपका हेवी स्क्रू ड्राइवर भी होता है और फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर भी होता है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी प्रकार का पेचकस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है 1 माइक्रोन का मान होता है। तो देखिए 1 माइक्रोन जो होता है इसका मान आपका आ जाएगा 0.001 या 1/1000 जो होता है 1 माइक्रोन का मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको बताना है कि कौन सा स्पिनर षटभुज आकार की छड़ का बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण में मोड़ दिया जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए, एक एलन की, दूसरा है मंकी स्पिनर, सी है आपका टी सॉकेट रेंच और डी है आपका एडजस्टेबल पिन फेस स्पिनर। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका जो आपका एलन स्पिनर होता है वह षटभुज आकार का होता है, हेक्सागोनल टाइप का होता है और इसका एक सिरा 90 डिग्री में इस प्रकार से मोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोला गया है वाइज का साइज निम्न से लिया जाता है। जो आपका वाइज होता है उसका साइज निम्न से लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो उसकी जबड़े होते हैं जबड़े की चौड़ाई से या विड्थ ऑफ जा से लिया जाता है वाइज का साइज। यह भी क्वेश्चन पिछले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया है हेमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है इसमें ए कास्ट आयरन, बी है इसमें लो कार्बन स्टील, सी है इसमें टूल स्टील और डी है इसमें कास्ट स्टील। तो देखिए जो आपका हेमर होता है हेमर के लिए कास्ट स्टील की धातु प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस प्रकार के हेमर का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका जो क्रॉसपिन हेमर होता है इसी का यूज किया जाता है आपका सीट के किनारे मोड़ने के लिए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया आपको हेमर के फेस को फैलाने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं? देखिए जो हेमर होता है इसको जब हम ठोकते हैं या पीटते हैं इसके द्वारा तो उसके फेस फैल जाते हैं, जिसको आप मशरूम हैंड हेमर भी कहते हो। इसमें पूछा गया है कि हेमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है जिससे कि हेमर के फेस और पिन ज़्यादा न फैले। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका यदि
कार्य स्थान पर एक स्पिनर ले जाना हो तो आप किस स्पिनर को ले जाना पसंद करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। देखिए ऑप्शन दी इसमें कॉम्बिनेशन स्पिनर, बी है इसमें एडजस्टेबल हुक स्पिनर, सी है इसमें एडजस्टेबल फेस स्पिनर और डी है इसमें एडजस्टेबल स्पिनर। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो एडजस्टेबल स्पिनर होता है उसका प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया है बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर पसंद करेंगे। जो आपकी बिजली के काम होते हैं उसमें आप कौन सा प्लायर पसंद करेंगे। ऑप्शन क्या क्या दिए इसमें, ऑप्शन दिए इसमें साइड कटिंग प्लायर, बी है इसमें लॉन्ग नोज प्लायर, सी है इसमें मल्टी ग्रिप प्लायर और डी है इसमें वर्किंग प्लायर अथवा वायर कटर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका साइड कटिंग प्लायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रू ड्रायर के किस धातु के बनाए जाते हैं। तो जो आपके स्क्रू ड्रायर होते हैं किस धातु के बनाए जाते हैं, तो ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। राइट आंसर है डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जब स्क्रू ड्रायर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्रायर प्रयोग करेंगे। तो देखिए जब स्क्रू ड्रायर को घुमाना कठिन हो तो हम कौन से स्क्रू ड्रायर का प्रयोग करेंगे, फिलिप्स स्क्रू ड्रायर का यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका हेमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं, दोनों के बीच भाग को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर फेस कर दीजिएगा। हेमर का एक भाग होता है जो फेस होता है और दूसरा भाग होता है वह पेन होता है। तो इसमें पूछा गया है कि दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो उसको हम पोस्ट कहते हैं। इसी में आपका आई होल आदि बना होता है। अगला क्वेश्चन है हैंडल का आई होल से बाहर ना निकलने इसलिए वेज को ठोक दी जाती है। आई होल को निम्न प्रकार का बनाया जाता है। तो अभी हमने देखा था आई होल को किस प्रकार का बनाया जाता है, आई होल को बनाया जाता है आपका अंडाकार आकार का बनाया जाता है आपका आई होल। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका बॉल पेन हैमर रिवेटिंग के काम आता है तो सीट के किनारों को मोड़ने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग किया जाता है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। बॉल पेन हैमर जो होता है यह रिवेटिंग के काम आता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि सीट के किनारों को मोड़ने के लिए कौन सा हैमर यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आ जाएगा आपका जो आपका क्रॉस पेन हैमर होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। क्रॉस पेन हैमर जो होता है इसका यूज किया जाता है सीट के किनारों को मोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका राजाब को पकड़ने के लिए वाइज में हार्ड जा प्रयोग किए जाते हैं, जब तैयार जाब को पकड़ने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए जो आपका रॉ मटेरियल होता है इसको पकड़ने के लिए वाइज के जो जा होते हैं वो हार्ड जा प्रयोग किए जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो तैयार पार्ट होता है आपका, जिसको फिनिश्ड पार्ट होता है, मशीनिंग किया हुआ पार्ट होता है, उसको पकड़ने के लिए आप कौन से जा का यूज करेंगे। इसमें ऑप्शन है इसमें स्टील जा, सेकंड ऑप्शन है प्लेन जा, सी ऑप्शन है सॉफ्ट जा और डी ऑप्शन है कोई भी जा नहीं या कोई भी जा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हम यूज करेंगे इसको सॉफ्ट जा का। अभी हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो आपका जॉ प्लेट होती है वो हम किसकी टूल स्टील की बनी होती है, उसके ऊपर आपके क्या ऐसा क्रॉस सेक्शन में कुछ डिजाइन बनी होती है नर्लिंग टाइप की, जिससे क्या होता है जॉब के ऊपर निशान आदि आ जाते हैं। तो इसी से बचने के लिए वहाँ पर सॉफ्ट जॉ का यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट जॉ प्लेट का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर का। इसमें आपको बताना है आयताकार जाब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइज का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए निम्न में से किस वाइज का प्रयोग किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। ऑप्शन है इसमें घूर्णी बेंच वाइज का, बी ऑप्शन इसमें क्विक रिलीज बेंच वाइज का, सी ऑप्शन इसमें मशीन वाइज का और डी ऑप्शन इसमें कॉम्बिनेशन बेंच वाइज का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह आ जाएगा आपका कॉम्बिनेशन बेंच वाइज का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका तंग स्थानों में जहां पर स्क्रू हेड के ऊपर जगह न हो, मतलब कि जो हेड होता है आपका इसके ऊपर खुली जगह न हो, तो खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 46 नंबर का। इसमें पूछा गया है बेंच वाइज की स्पिंडल की धातु होती है। ऑप्शन इसमें माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, टूल स्टील या ब्रॉन्ज। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी यह डिस्कस किया था कि बेंच वाइज का जो स्पिंडल होता है वो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की सेंक को फैलाकर हैंड को आकार देने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका जो बॉल पेन हैमर होता है रिवेटिंग में यूज होता है। पीटर का प्रसिद्ध हैमर होता है या फेवरेट हैमर होता है बॉल पेन हैमर, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का और इसमें क्या पूछा गया है आपको, अगला क्वेश्चन मिल जाएगा 48 नंबर का और इसमें पूछा गया है बेंच वाइज को पैरेलल जा वाइज भी कहते हैं, क्यों। देखिए जो बेंच वाइज होता है उसको पैरेलल जा वाइज भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप ध्यान में रखिएगा।
यह आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। इसका जो मूवेबल जा होता है यह फिक्स जा के समानांतर खुलता है, इसीलिए इसको पैरेलल जा वाइज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेंच हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है। तो जो हैंड वाइज होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है। तो यह कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जो चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।